और एक बार फिर पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है, जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 22 इस्लामिक देश एक साथ दिल्ली में अचानक आ रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा दी है कि 22 अरब कंट्री भारत में इकट्ठा हो रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके डेलीगेट्स। किस चीज के लिए? और अचानक से, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पहले का प्लान है और कुछ इस तरीके की चीजें कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं। आज की डेट में हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली ईयू से आपने डील किया उसके बाद, और वो यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर। यानी अरब लीग के मुसलमान देश भारत में अपना गेट टुगेदर कर रहे हैं और पाकिस्तानी भारत की हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते नहीं थकते कि ये इंडियन मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करती है भारतीय सरकार, बीजेपी की सरकार। UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। ये सब कुछ चल क्या रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? बेसिकली अमेरिका की जो दादागिरी है उससे अब सारी दुनिया परेशान होने। तो अरब लीग के 22 मुसलमान देश भारत में आज जमा है। EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करें। यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में, और वॉशिंगटन और चाइना दोनों बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों आज यूएई समेत 22 मुस्लिम देश भारत आए हुए हैं और बड़े लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं, और ये सब अचानक हो रहा है क्योंकि आप सब जानते हो हाल ही में भारत ने ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील की, जिसकी बात आज पूरी दुनिया कर रही है। आज पूरी दुनिया को पता चल गया है, जिस तरह अमेरिका पूरी दुनिया को टैरिफ का डर दिखाकर अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। चाहे वो यूरोपीय देश हो या फिर अरब देश, सब ट्रम्प की राजनीति से परेशान है और दुनिया को ये भी पता है ट्रम्प टैरिफ के आगे सिर्फ एक ही देश है जो चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहा, अमेरिका के आगे नहीं झुका, वो है भारत। अमेरिका सोच रहा था भारत पर टैरिफ लगाकर हम भारत को बर्बाद कर देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। यूरोपीय देशों के बाद अब अरब देश भी भारत आ पहुंचे हैं और भारत के साथ फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, जिसको देख पाकिस्तान भी हैरान और परेशान है कि 22 अरब कंट्री भारत में इकट्ठा हो रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके डेलीगेट्स। किस चीज के लिए? और अचानक से, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पहले का प्लान है और कुछ इस तरीके की चीजें हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा यूएई का जो शेख है वो भारत आए 3 घंटे के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, वो एयरपोर्ट पे उनकी आगवानी करते हैं, उसके पास कुछ डील साइन होती है और फिर वो वापस लौट जाते हैं। ये सब कुछ चल क्या रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? बेसिकली अमेरिका की जो दादागिरी है उससे अब सारी दुनिया परेशान होने लगी है। हाल में ही आपने देखा है कि हमने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उससे पहले हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो एक तरीके से यूरोप और भारत की जो दोस्ती है वो काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। रसिया के साथ हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, हम तेल खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब मिडिल ईस्ट की बारी है, तो मिडिल ईस्ट की बारी है, अगर ये भी जुड़ जाता है भारत इनके हितों के साथ और ये भारत के हितों के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की ताकत और अमेरिका की जो पावर है उसको कितना बड़ा डेंट लगेगा। ब्रिक्स के माध्यम से बहुत सारे लैटिन अमेरिका के देश ऑलरेडी हैं ही। G20 में अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्री को लेकर के भारत की क्या भूमिका रही है उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका इसलिए इस समय बौखलाया हुआ है, उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में सब कुछ चल क्या रहा है। कोई 18 साल पुरानी डील हो जा रही है, कोई 10 साल से मीटिंग नहीं हो रही थी, अचानक से मीटिंग होने लग रही है, ये सब सारी चीजें। और उससे पहले एस जयशंकर साहब का मिडिल ईस्ट का दौरा हो या भारत में आने के बाद बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो मिडिल ईस्ट के हैं उनके साथ बैठक हो, तमाम चीजें, तो जाहिर सी बात है दुनिया में लोग सोचेंगे कि भाई चल क्या रहा है।
अच्छा, वर्ल्ड मीडिया इस पे खूब लिख रहा है कि भारत नया ग्लोबल पावर और पावर शिफ्ट और ये वो दुनिया भर की। भारत में चर्चा नहीं हो रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है और इसका मतलब क्या है? कल भारत अरब विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, लीबिया के विदेश मंत्री की मौजूदगी क्यों है खास? 2011 में गद्दाफी को मार दिया अमेरिका ने। उसके बाद भारत कोई भी लीबिया का मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति आया नहीं जो सरकार में हो। ये पहली बार है कि लीबिया का विदेश मंत्री भी आ रहा है। ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में और वॉशिंगटन और चाइना दोनों बात कर रहे हैं। अगेन ये न्यूज़ मुझे चाइना में बैठकर पता लगी है। चाइनीज़ मीडिया इसको कवर कर रहा है। पेट में दस्त लग रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज़ हैपनिंग इन इंडिया। अब फॉरेन मंत्री जो हैं, ये लोग कौन हैं? ये यहाँ पर तेल के बारे में बात नहीं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो एम्बेसीज हैं उनकी बात चल रही है। अपने फ्यूचर को हमारे साथ अलाइन करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। 10 फॉरेन मंत्री हैं और उनके बीच में सेंटर में एक ही आदमी बैठा है। उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। नाम तो सुना होगा आपने। अब कैमराज वहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं और रियल टॉक्स जो हैं वो क्लोज डोर्स के बीच में हो रही हैं। अब मुझे जो पता लगा है वो ये है कि अरब वर्ल्ड वो शिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एलाइज जो था अमेरिका, एंड दूसरा दे कैन सी कि दुनिया डॉलर से बाहर निकलती जा रही है। और आपने क्या किया? आपने सबसे पहले डी डॉलराइजेशन का काम शुरू कर दिया। यूरो में काम करेंगे और इंडियन रुपये में काम करेंगे। दूसरा, जो अरब वर्ल्ड है इन्होंने अपने आप को डॉलर के साथ बना के रखा हुआ था, अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। इसलिए डॉलर भी ऑलरेडी नीचे ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गया। अब ये हाई स्टेक प्ले है जो 21वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको पूरा डीकंस्ट्रक्ट करूंगा कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है एंड व्हाई इट इज सेंडिंग रिपल्स इन चाइना एंड इन वॉशिंगटन। अब चलिए शुरू करते हैं। थोड़े से डॉट्स को जोड़ेंगे और थोड़े फैक्ट्स को स्ट्रेट करते हैं। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं दोस्तों, हमारे इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया इसको। ये सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मंत्रियों की मीटिंग है। लास्ट टाइम ये हुई थी 2016 में। 9 साल के बाद दोबारा से ये मीटिंग हो रही है। और कंफर्म्ड अटेंडीज कौन है? जो मैंने कल देखा उसमें इजिप्ट, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, सूडान, पैलेस्टीन भी आया हुआ है और इसके अंदर सोमालिया है और लीबिया भी है। इनके तो फॉरेन मंत्री आए हुए हैं। सऊदी अरेबिया का वाइस जो फॉरेन मंत्री है वो यहाँ बैठा है। इवन जो अरब लीग का जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी इस कमरे में बैठा हुआ है। ये सिर्फ कोई मीटिंग नहीं है, ये डिप्लोमेटिक पावर हाउस है। 45 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं और हम करते हैं 1.4 बिलियन लोगों को। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, 1.9 बिलियन लोग हो गए। आपने यूरोप से डील किया 2 बिलियन लोगों का, अब आपने दोबारा से 1.9 बिलियन लोगों के साथ डील कर लिया है। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारी अलग से बात चल रही है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। 3 बिलियन लोग आपने वहाँ पर आपने जोड़ दिए। अब आते हैं कि ये हो कब रहा है। आपको लगेगा यार अभी अभी हमने ईयू के साथ डील किया है उसके बाद मीटिंग हो रही है। नहीं, इससे पहले भी कुछ हुआ था। उससे पहले यूएई का प्रेसिडेंट आया था यहाँ पर, शेख मोहम्मद बिन जायद। 2 घंटे की मीटिंग हुई थी। वहाँ पर उन्होंने कोई ट्रेड की बातें नहीं करी। ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिजिटल एम्बेसी। डिजिटल एम्बेसी का मतलब है इनका जो डाटा है अब वो अमेरिका में नहीं रखेंगे, भारत में एम्बेसी खोली जाएगी। उसके अंदर जो इनके डाटा सेंटर्स हैं वो भारत में खुलेंगे। इट विल बी लाइक डिजिटल एम्बेसी। वो अपने आप को अब यूएसए से दूर करते जा रहे हैं। एंड ये जो कंसेप्ट है ये पहली बार होगा दुनिया में।